ने गलत किया और उसका अगर आपने प्रायश्चित किया तो गलती से मिलने वाला जो आपको दंड है वो 40% कट जाएगा, 60% तो फिर भी भोगना पड़ेगा। नाम जप से 30% और घट जाएगा, 30% तो भोगना पड़ेगा। और फिर जीवन के स्वभाव व्यवहारों को सुधारने से 20% और घट जाएगा, 10% फिर भी भोगना पड़ेगा। और 10% जब बच जाए तो अगर वैष्णव बुद्धि होगी तो आप उसको स्वीकार करके भोग लोगे, आप उससे भागोगे नहीं। मेरा कर्म है, अब आ रहा है तो आने दो, 10% तो भोग ही लोगे। तो पहले दुख का कारण कर्म, दूसरे दुख का कारण है काल, समय। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। और जब काल दुख रूप धारण करता है तो काल क्या करता है? मति का हरण कर लेता है। व्यक्ति का जब समय खराब आता है ना तो कितना भी बुद्धिमान हो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। भगवान स्वयं गीता में अर्जुन को कहते हैं कि जब मुझे किसी के ऊपर बहुत देख के लगता है ना कि भाई बहुत फूल लिया, अब तू आजा चपेटे में आओ हमारे में, तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, केवल उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। उसकी सोच ही पलट जाती है। उसने इतनी कथाएं सुनी, इतना ज्ञान, इतने गुरुजनों से उसने सब कुछ सीखा, लेकिन अपने जीवन के व्यवहार स्वभाव को नहीं बदलता है। तो फिर ठाकुर जी, काल का जब दुख आता है तो मति का हरण कर लेता है। कितनी बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति गीत गोविंद का नित्य पाठ करता है, अष्टपदी का अभ्यास करता है, जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि उसकी मति का हरण हो। ठाकुर जी फिर उसकी मति का हरण नहीं करते। स्वयं नाभाजी कह रहे हैं, अष्टपदी अभ्यास करे तही बुद्धि बढ़ावे। अगर कोई नित्य अष्टपदी का अभ्यास करता है, गीत गोविंद का अभ्यास करता है, उसकी मति का हरण नहीं, मतलब उसके जीवन में काल का दुख नहीं आएगा, समय का दुख नहीं आएगा। इतना प्रिय है ठाकुर जी। आहा, अरे और कहां तक कहें। जब जयदेव महाप्रभु पहुंचे और श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करते हुए गा रहे थे, श्रित कमला कूच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल तक पहुंचे थे। बस गाना तो चाह रहे थे जय जगदीश हरे, लेकिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने मधुर अधरों से गाने लगे, जय जय देव। आज जय जगदीश हरे नहीं होगा, आज जय जय देव हरे होगा। हे जयदेव, तुम्हारे इन भावों को हम प्रणाम करते हैं। हमारी इन अंतरंग स्थितियों को तुम लिख रहे हो, हम वंदन करते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु वो पहले ब्याह नहीं कर रहे थे। इधर देखो, ध्यान से सुनो। सबको आवाज आ रही है हमारी? किसी को नहीं आ रही हो तो सबको आ रही है ना? हाँ, तो ध्यान से सुनो। जयदेव महाप्रभु पहले ब्याह नहीं कर रहे थे, और ये निश्चित होता है कि जिसके अंदर भक्ति मात्रा में आ जाती है वो ब्याह से भागता है। वो संसार के विषयों से कहीं ना कहीं स्वयं को बचाता है। तो जयदेव महाप्रभु, आपके माता पिता जो थे वो बाल्यकाल में ही चले गए थे। तो बचपन से ही आप जगन्नाथ महाप्रभु को ही अपने माता पिता मानते थे। जब जगन्नाथ भगवान का इन्होंने दर्शन किया तो दर्शन करने के बाद में इनके मन में भाव आया कि मैं एक नियम धारण कर लेता हूं। क्या? मैं इतना विरक्त भाव में रहूंगा, वृक्ष के नीचे रहा करूंगा, और एक रात जिस वृक्ष के नीचे रहा दूसरी रात उस वृक्ष के नीचे नहीं रहूंगा। ऐसा नियम बना लिया जयदेव महाप्रभु ने। गीत गोविंद इतना प्रिय लेखनी से नहीं बना है, इतना प्रिय शब्दों से नहीं बना है,
इतना प्रिय जगन्नाथ जी को रचयिता की वजह से बना है। शब्द तो संस्कृत के हैं, मैं भी लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हो। कई बार सब्जी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन किसने बनाई है? पत्नी ने बनाई है, तो अच्छी बतानी पड़ती है। कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी, बहुत बढ़िया बनी है। अरे चलो, पत्नी तो रोज बनाती है, पति ने बनाई है। हाँ, पति कभी कभी भोजन रसोई घर में घुस जाता है तो गैस चूल्हा सब घबरा जाते हैं, बोले आज हमारी शामत है, आ गया, अब बनाएगा कुछ। तो जब पति रसोई घर में जाता, उस दिन सबसे ज्यादा खुश होती है पत्नी, और बच्चे तो कूदते रहते, आज पिताजी बनाएंगे कुछ। तो पतिदेव कैसा भी भोजन बनावे,